गुजरात के शमशेरपुर नगर में साक्षी अपनी माँ सविता और भाई गोलू के साथ रहती थी। सविता लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। उसके दोनों बच्चे तालीम लेने जाते थे। एक दिन, अम्मी, कल मेरे मदरसे में पेरेंट्स और टीचर मीटिंग है, आप कल मेरे मदरसे चलना। नहीं बेटा, मैं ठहरी अनपढ़ गवार, तुम्हारे मदरसे जाकर क्या करूँगी। नहीं अम्मी, आप खुद को ऐसा मत बोलिए। मैं आपको सब कुछ पढ़कर बता दूंगी और आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना मदरसे वाले रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है बेटा, तुम इतना कहती हो तो मैं चलूंगी। सविता अपनी बेटी के कहने पर एक दिन स्कूल जाती है और रिपोर्ट कार्ड लेने क्लास में पहुंच जाती है। तब क्लास टीचर सविता से बात करती है और साक्षी के बारे में बताती है। मैडम, साक्षी पढ़ाई में कैसी है? हाँ, आपकी बेटी बहुत ही होनहार है। उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। इस पर मुझे बहुत गर्व है। कि बेटी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। धन्यवाद मैडम, मेरी बच्ची को इतना होनहार बनाने के लिए। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आपने ही इसे इस काबिल बनाया है। नहीं मैडम, ये सब तो आपकी ही दी हुई तालीम का नतीजा है। उन दोनों को बात करते देख साक्षी हंसती है और बोलती है, अम्मी और मैडम, आप दोनों की मेहनत ने मुझे इस काबिल बनाया है। इसमें आप दोनों का योगदान है। बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बच्चों की पहली टीचर तो उसकी माँ ही होती है। हाँ टीचर, आपने सही कहा, लेकिन एक टीचर के बिना हमारी वास्तविक तालीम अधूरी है। ये सारी बातें होने के बाद साक्षी अपनी माँ के साथ रिपोर्ट कार्ड लेकर घर की तरफ चलती है। रास्ते में एक हॉस्पिटल जल रहा होता है और लोग वहाँ से निकलकर भाग रहे होते हैं। ये देखकर साक्षी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। अम्मी, हम हॉस्पिटल को कैसे बचा सकते हैं? बेटी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये काम तो फायर ब्रिगेड वाले ही कर सकते हैं। अम्मी, हमें फायर ब्रिगेड वालों को फोन करना चाहिए और उन्हें जल्दी बुलाना चाहिए। हाँ बेटी, पर हमारे पास तो कोई फोन नहीं है, हम कैसे बुलाएंगे? अम्मी, मैं अस्पताल वालों को जाकर बोलती हूँ। हाँ बेटी, पता नहीं उन लोगों ने फोन किया है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि परेशानी में वो लोग उसका हल ढूंढने में असमर्थ हो जाते हैं। तुम जल्दी जाओ और अपना काम पूरा करो। साक्षी दौड़कर हॉस्पिटल के बड़े अफसर के पास जाकर उनसे बात करती है। उधर हॉस्पिटल में आग की लपटें और बढ़ती जाती हैं और बेबस मरीज भी उसमें जल रहे थे। ये सब देखकर, सर, क्या आपने फायर ब्रिगेड को बुलाया? हाँ, मैंने उन्हें फोन कर दिया है, मगर उन्हें आने में देर लगेगी क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? फिर ये हॉस्पिटल कैसे बचेगा? बेटा, हम क्या कर सकते हैं? जितना ज्यादा बन सकता है हमारे मातहत कर रहे हैं। आगे तो ऊपर वाला ही जाने क्या होगा बेटा। साक्षी फायर ब्रिगेड वालों की देरी से आने की खबर सुनकर बहुत मायूस होती है। वो अपने माँ के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है और रोते हुए भगवान को याद करने लगती है। हे ऊपर वाले, किसी तरह इस हॉस्पिटल को बचा लीजिए। हे ऊपर वाले, मेरी दुआ सुन लीजिए। प्लीज ऊपर वाले, प्लीज प्लीज ऊपर वाले, प्लीज। साक्षी भगवान को याद करती है तो भगवान को रहम आता है और उसकी मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाती है। साक्षी की मन्नत मांगने से बारिश होने लगी और बारिश होने से हॉस्पिटल की आग बुझ गई। सारे मरीज बच गए। साक्षी फिर सुकून से अपने घर की तरफ चल देती है। बेटी, तू सच में बहुत प्यारी है। ऐसे ही समाज सेवा करके खूब नाम कमाना, इससे मन को शांति भी मिलेगी। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बेटा, तुमने सच्चे दिल से ऊपर वाले से दुआ की, यही बहुत है। छोटे बच्चे सच्चे मन से ऊपर वाले से जो भी मांगते हैं तो वो पूरा होता है। साक्षी खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। साक्षी की माँ उसे हर रोज परियों की कहानी सुनाया करती है। एक दिन उसके स्कूल में स्कूल का योग तासीज मनाया जाता है। उसी सिलसिले में स्कूल में खाना बनाया जाता है। सभी बच्चे तैयार होकर स्कूल पहुंचते हैं। बेटा, तुमने अपने प्रोग्राम की तैयारी अच्छे से कर ली है ना? यस मैम, मैंने कर ली है।
उधर बावर्ची खाने में छोटी सी गलती की वजह से आग लग जाती है। उस वक्त गर्मी का मौसम होता है, हवाएं तेज चल रही होती हैं, जिसकी वजह से आग की लपटें फैलने लगती हैं। धीरे धीरे आग पूरे स्कूल में फैल जाती है। सभी बच्चे चीखते चिल्लाते इधर उधर भागते हैं। अम्मी कहती है कि ऊपर वाले बच्चों की दुआओं को कबूल करते हैं। उधर साक्षी का भाई गोलू आग में फंस जाता है और वो उसको बचाने के लिए आग की तरफ जाती है, मगर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। अरे अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम आग के बीच में जा रही हो, तुम भी जल जाओगे, रुक जाओ। मेरा भाई आग में फंसा है, मुझे बचाना है मेरे भाई को। फिर साक्षी अपने आप को बेबस पाकर भगवान को याद करती है। हे ऊपर वाले, एक परी को भेज दीजिए जो फायर ब्रिगेड की तरह आग बुझाकर मेरे भाई और बाकी सबको बचा ले। साक्षी के मिन्नत करने पर एक परी नाजल होती है और फायर ब्रिगेड की शक्ल लेकर स्कूल में फैली आग को बुझाने लगती है। कुछ ही वक्त में सारी आग बुझ जाती है और स्कूल में अमन हो जाता है। फिर सभी बच्चे महफूज वहां से बाहर निकलते हैं। ये देख साक्षी बहुत खुश होती है। हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मिन्नतें सुन ली। साक्षी के इतना कहते ही वो फायर ब्रिगेड परी की शक्ल में आ जाती है और कहती है, साक्षी बेटा, मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार और मैं मेहनती बच्चों की सदा ही दुआएं सुनती हूँ। तुम ऐसे ही ईमानदार और मेहनती बनी रहना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका परियों की शहजादी। स्कूल के सभी लोग साक्षी के इस काम के लिए उसे मुबारकबाद देते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल साक्षी और उसकी मां को इनाम और एहतराम से नवाजते हैं। प्रिंसिपल सभी बच्चों को साक्षी की तरह बनने के लिए कहते हैं। ये बात मीडिया के जरिए पूरे शहर और फिर देश में फैल जाती है।